Hi, good morning everybody. Welcome to the session. This is Bishwajit Datta and you are watching AceCat Education. 5 questions on number system. As we know that number system is a very core element of our preparation. And anybody who is writing CAT, anybody who is preparing CAT, anybody in fact who is preparing for IP MAT also. The level of IP MAT is now coming closer to CAT itself. In सारे बच्चों के लिए, for such people who are looking forward to such kind of management entrance examinations, the high-end management entrance examinations, there are certain fundamentals जो कि आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए. उन्हीं fundamentals को लेकर 5 questions लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जिसमें ये पहला सवाल है. So our motto is prepare strong foundation, strong fundamentals. तो जब तक आपका फाउंडेशन फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक सवाल को पकड़ने में दिक्कत होती है. तो लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आपके सामने आई कैन गिव यू सम टाइम टू रीड दिस क्वेश्चन. n is a 5 digit number, p is a 6 digit number constructed by placing 1 at the rightmost end of n, and q is a 6 digit number constructed by placing 1 at the leftmost end of n. All right. And if p is equal to 3 times of q, then what is the value of n? Nice. n तो 5 digit number है, n is a 5 digit number. 5 digit number आप बना सकते हो, और p बनाने के लिए राइट एंड में, n के राइट एंड में जो 5 digit number है उसमें आपको 1 ऐड कर देना है. ऐड कर देना मतलब रख देना है, ऐड नहीं करना है, रखना है, प्लेस करने के लिए बोला है. Alright, just by placing 1 at the rightmost end of n, and q is a 6 digit number constructed by placing 1 at the leftmost end of n. फिर बोल रहा है p की वैल्यू 3 times of q है, तो n की वैल्यू क्या होगी? चलिए करें इसको. लेट अस डू दिस क्वेश्चन. आपने बोला n is a 5 digit number. n 5 digit होगा तो कैसे होगा? ऐसे होगा a b c d और e. ये होता है 5 digit नंबर. 5 digit मतलब ये a b c d e आर डिजिट्स. ओके राइट. a b c d एंड e ये 5 डिजिट्स है मेरे. ठीक है ना. जैसे ये 1s प्लेस हो गया, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस. ठीक है. अब वो बोल रहा है कि जब p को बनाना है आपको, तो p बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 रखना है राइट मोस्ट ऑफ n के एकदम आखिरी में जाके आपको 1 रखना. तो बन गया ये 6 डिजिट नंबर. अब सवाल ये है कि मेरे को p को n के रिस्पेक्ट में यदि लिखना है तो कैसे लिखूंगा, क्योंकि सवाल में यही पूछा कि n की वैल्यू क्या है. अब देखो एक एक डिजिट निकालना तो संभव नहीं है, बिकॉज व्हेन यू रीड दैट क्वेश्चन यू विल फिगर इट आउट that it is not possible to find out each and every digit. ना तो a, ना तो b, ना तो c, ना तो d और ना तो e निकाला जा सकता है. तो अब क्या करें? व्हाट इज द अप्रोच? क्या फंडामेंटल्स यूज करना चाहिए दैट आई विल बी एबल टू फिगर आउट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और साथ में उन्होंने ये बोला कि जो q होगा 1 को आपको लगा देना है एट द लेफ्ट एंड, a b c d और e. ये देखो ऐसा. और एक इक्वेशन दिया आपको सॉल्व करने के लिए, p इज इक्वल टू 3 times ऑफ q. ये आपको दिया है p इज इक्वल टू 3 times ऑफ q. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. क्या फंडामेंटल यूज होगा? देखो पुराना फंडामेंटल होता है ना, जो दीज एग्जामिनेशंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन दैट, जो हमने जो स्कूल में पढ़ा है बेसिकली, उन्हीं को यूज करके वो सवाल को बनाते हैं. बहुत हाई एंड सवाल आप यदि सोच रहे हो कि बनेगा, ऐसे कितने बनेंगे? सारे तो नहीं बन सकते. नॉट पॉसिबल, बिकॉज एवरी अदर स्टूडेंट इज नॉट एज गुड एज समबडी कमिंग फ्रॉम ECM और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इजंट इट? तो सवाल सबके लिए बनेंगे ना. तो हमारा जो कोर फंडामेंटल्स है दैट वी स्टडीड इन अवर स्कूल लाइफ, दैट इज गोइंग टू बिकम ए पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस. अब यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इसमें? कॉन्सेप्ट हम क्या लगाएंगे? विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट अप्लाइड. क्या कॉन्सेप्ट लगाए बताइए? विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ
expanded form of numbers, expanded form of a number. नंबर को एक्सपेंड कैसे करते थे अपन? जैसे मान लीजिए कोई 2 डिजिट नंबर है, ए और बी, हमने कैसे सीखा इसको, कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको हम लिखते हैं 10 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 टाइम ऑफ बी. ए बी सी होता तो कैसे लिखते हैं? 100 टाइम्स ऑफ ए प्लस 10 टाइम्स ऑफ बी प्लस 1 टाइम ऑफ सी. ऐसे लिखते हैं, प्लस 1 टाइम ऑफ सी. विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. तो यदि मुझे p को n के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूं मैं? ये 1 है, ओके. तो क्या ऐसे लिखा जा सकता p इज इक्वल टू, ये सारे डिजिट को मैं सिंगल मान लूं, ओके. तो कैन आई से दिस इज 10 टाइम्स ऑफ n प्लस 1. 10 टाइम्स ऑफ n क्यों? क्योंकि ये जो डिजिट से 5, इनके इस तरफ एक नंबर है. सो 10 इंटू दिस प्लस 1 इज इक्वल टू p. एंड सिमिलरली इसको देखो मैं कैसे लिखना चाह रहा हूं. मैं q को लिखना चाह रहा हूं, q इज इक्वल टू 1 इधर है और ये 5 डिजिट्स इस तरफ रखा हुआ है. जैसे आप देखो ना 25 है मान लो, है ना. 25 को आप कैसे लिखते हो? 20 प्लस 5. 254 को कैसे लिख सकते हो आप? 250 प्लस 4 लिख सकते हो हम. 250 मतलब 25 इंटू 10, मतलब 25 लिख के 25 के आगे जो नंबर है वो गिन लो आप. 24 के आगे एक ही डिजिट है. सो 25 के आगे एक ही डिजिट है. सो 25 इंटू 10 दैट इज 250 प्लस 4. तो ये 250 कौन है? बेसिकली इट इज नथिंग बट 25 इंटू 10 प्लस 4. तो मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, मैं इस नंबर को ऐसे ही ट्रीट कर रहा हूं. थोड़ा सा इसको इस तरफ ले लेता हूं. इज टर्निंग टू द लेफ्ट अगेन, दैट विल बी ग्रेट. अब देखो इसको, q इज रिटन एज, ये नंबर है 1 और इसके आगे 1 2 3 4 5. सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 इंटू 1 0 0 0 0 0 5 0 प्लस A B C D E. दैट मीन्स 1 के बाद 5 0, 1 के बाद 5 0 एंड देन A B C D E. और A B C D E है कौन? N. कैन आई राइट इट डाउन लाइक दिस? तो दिस इज व्हाट इट इज. अब वो इक्वेशन बोल रहा है p इज इक्वल टू 3q, मतलब p इज इक्वल टू, सिंस p इज इक्वल टू 3q, दिस इज द इक्वेशन जो मुझे सॉल्व करना है. इतना तो समझ में आ गया था, p इज इक्वल टू 3q, यहीं से आंसर मिलेगा. दैट मीन्स यू आर सपोज टू सॉल्व दिस इक्वेशन. तो ये मेरा फॉर्मेशन हो गया, ओके. और इस फॉर्मेशन में p की वैल्यू है 10n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, ओके, ये 1 के बाद 5 0 प्लस n. नाउ आई कैन सॉल्व इट, नॉट एन इशू. तो ये हो जाएगा 300,000 प्लस 3n प्लस 3n इज इक्वल टू 10n प्लस 1. अब 3n को इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये बचेगा 7n इज इक्वल टू 300,000 माइनस 1. यहां कर देता हूं. तो 7n इज इक्वल टू 299,999. so n is equal to 299,999 by 7. just solve it and get the value of n. 7 4 are 28, 1 बचेगा 19, 7 2 are 14, 5 बचेगा, 7 8 are 56, 3 बचेगा, 7 5 are 35, 7 7 are 49. so the value of n is equal to 42857. अब देखो ये सवाल काफ़ी टाइट सवाल है, लेकिन ये पुराने कॉन्सेप्ट जो हमने स्कूल में पढ़ा है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, उसके ऊपर बेस्ड है.
and you could see that this question can be very easily solved just by applying the method of this fundamental concept कि expanded form को use करना है इसमें. और कैसे कर सकते हैं? There are lot many variables. A, B, C, D, E की वैल्यू बिना पता किए we are able to find out the value of n. There are 5 variables in n, so I need to have at least 5 different equations to solve that. But you are writing an aptitude exam. There has to something in the question that will help you. वो हमें सोचना है, and that is nothing but the connectivity of all that we have studied in the past. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let us move on. Question number 2. कुछ चीजें हमारे हाथ में हमेशा होना चाहिए. जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है? वी हैव टू ब्रिंग सच कैलकुलेशंस इन आवर प्रिपरेशन, और हमारे हाथ में होना चाहिए वो हमेशा. छोटी बातें ये आप 7th 8th 9th में पढ़े हो स्कूल में, ऑब्वियसली याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, और यही वजह होती है कि कॉन्सेप्ट जगह पर यूटिलाइज नहीं कर पाते बिकॉज हम भूल चुके हैं. देयर इज नो कनेक्टिविटी. ये सवाल उसी को याद दिलाने के लिए, इसमें सब कुछ डाल दिया मैंने, मतलब स्क्वायर्स भी है, क्यूब्स भी है, रेसिप्रोकल भी है, सब कुछ है. ये गिवन है आपको. a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 13, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू है 27, और आपको निकालना है इसकी वैल्यू. हो सकता है आपको लगे कि सर डू आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इंडिविजुअली. जब मुझे ये वैल्यूज मिल जाएंगे तो उनके रेसिप्रोकल कैलकुलेट करके ऐड कर दूंगा. विल दैट बी ओके? दैट विल बी ओके. बट व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन ऑल अबाउट? ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, जरा देखिए एक बार. लुक एट दिस. दिस इज 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c. इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो यू विल गेट इट इज ABC divided by BC plus AC plus AB. क्या ये बोला जा सकता है AB plus BC plus CA अपॉन ABC? ना अब मुझे पता करना है कि ये जो वैल्यू है इसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट कहां पर आता है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट कहां पर आता है. ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये कहां मिलता है आपको? यूजुअली आप कहां देखते हो इसको? तो याद करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में मिलता है ये. तो आपको बस वही आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में मिलता है ये. व्हाट इज दैट? दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए. मैंने ब्रैकेट के अंदर इनको लिख दिया, 2 बाहर निकाल दिया. और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, दिस इज 3. सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो भी आपने दे रखा है 13 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये मुझे निकालना है, वो आपने मुझे नहीं दिया है. सो देयरफॉर आई विल पुट इट लाइक दिस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे मैं लगा दूंगा. So you could see that I can calculate the value of AB plus BC plus CA. 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 13 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA. नॉट ए बिग डील, नॉट ए बिग इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 9 माइनस 13 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA. तो क्या वैल्यू मिल गया? AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू -2. तो मुझे न्यूमरेटर तो मिल गया, न्यूमरेटर में आ गया ये -2. अब मुझे डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है, A इंटू बी इंटू सी. अभी ABC कहाँ मिलता है? ये ABC यदि मुझे मिल गया तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा. तो आप याद करो ABC कहाँ मिलता है?
यदि आपको याद आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि ABC मिलता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ABC यहाँ मिलता है। थोड़ा सा कई बार खोजी बनना पड़ता है, तो खोजी बनोगे तो ये मिल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है? दिस इज, ये एक फॉर्मूला है A प्लस B प्लस C, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। आपको लगेगा कि मैं आपका अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, नंबर्स पर ही हूँ मैं। रियल नंबर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये रियल नंबर्स में जो आप पढ़ते हो इसका यूटिलाइजेशन आपको अलजेब्रा में मिल सकता है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स ओनली। लुक एट दिस, A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C और ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ऐसा। अब आपको A प्लस B प्लस C की वैल्यू पता है, आपको A क्यू B क्यू C क्यू की वैल्यू पता है। ये देखिए A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू की वैल्यू 27, यू हैव दिस। A प्लस B प्लस C की वैल्यू आपके पास है 3, ओके। और मेरे ख्याल से इससे बात बन जाएगी। और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की वैल्यू है 30। चलिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 27 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ABC, ये मुझे निकालना है। A प्लस B प्लस C की वैल्यू है 3 और ब्रैकेट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गया 30 और ये माइनस AB। अच्छा, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब ये भी आपने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी। दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट इज 13 माइनस AB प्लस BC प्लस CA। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किया, सारे डेटा को उठाया, क्यूब की वैल्यू 27, ये 13 और 3 उठा के बस रख दिया, और ये वैल्यू आपका AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू है -2। अब ये रख दूंगा, ये वाली वैल्यू रख देता हूँ -2, तो 3 ये हो जाएगा 3, 13 ये माइनस ब्रैकेट में ये हो गया -2। ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस 2 हो जाएगा 15, 45, 27 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ABC, 27 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ABC इज इक्वल टू 45 माइनस 27, आप देख सकते हो, ओके। सो माइनस 3 टाइम्स ऑफ ABC इज इक्वल टू 45 में से 27 माइनस कर दो, 8, 18। तो ABC इज इक्वल टू, सो आपका ABC हो जाएगा 18/3 या 18/- 3 बोल सकते हो। तो आपके पास ABC इक्वल टू -6 आ जाएगा। यू कुड सी द वैल्यू ऑफ ABC इज इक्वल टू -6। अब आपका काम हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ ABC विच इज इक्वल टू -6 और ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1/। Look at this. All concepts that we studied long back in our school curriculum. ये सारे स्कूल के अंदर पढ़े गए कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन है, बट वो पूछा इस तरीके से जाता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट देखने में लगता है। आई विल राइट डाउन इफ यू वांट दोज कॉन्सेप्ट्स। A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। A प्लस B होल क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब, B क्यूब ना लिख के, प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब।
ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए का पावर कम हो रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बी का पावर बढ़ रहा है। इस फॉर्म में आप याद रख सकते हो। यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब है तो सबसे बड़ा पावर 3 है, तो a के पावर में 3 लगा दिया। नाउ लुक एट दिस, इट इज डिक्रीजिंग। 3 से 2 हो गया, फिर 2 से 1 हो गया और 1 के बाद खत्म हो गया। ये कोफिशिएंट्स है। इसका एक पैटर्न है, विल कवर इट अप समटाइम्स लेटर इन द क्लासरूम प्रोग्राम। a माइनस बी होल क्यूब, तो ये भी इसी पैटर्न पे जाएगा। a टू दी पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b, क्योंकि देखो यहाँ पर b के जगह पर माइनस b आ गया तो यहाँ माइनस b लगा दूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। और लास्ट है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ abc, जो अभी आपने देखा, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद, अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो दीज आर दोज फंडामेंटल एलिमेंट्स या फॉर्मूला आप कह सकते हो, जिनको यदि आप ध्यान रखोगे आई थिंक काफ़ी कुछ आपको बनने लगेगा। सो दिस वाज दैट क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर से देखो, द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive positive integers differ by 1987. What is the sum of these two numbers? दो consecutive, ओके, दो consecutive नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है 1987। थोड़ा सा जब अंदाजा लगाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दो consecutive नंबर जैसे 2 और 3 है, 3 और 4 है, 4 और 5 है, 5 और 6 एंड सो ऑन। अब जैसे 5 और 6 लेते हो आप, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, डिफरेंस है 11, तो यहाँ पर डिफरेंस है 1987। तो आपको फील आ रहा है कि नंबर काफ़ी बड़ा है, करेक्ट? तो नंबर काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसने आपको बता दिया कि दो परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1987 है, ये आपको बताया है। ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है अभी आपने पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको यूटिलाइज करना है। तो क्या ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू 1987। ये एक्सप्रेशन किस चीज का है? ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट है ये, मतलब दिस कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 फैक्टर्स। मतलब अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए मेरे को, तो बेसिकली ये सवाल प्राइम फैक्टराइजेशन पर है, यूटिलाइजेशन ऑफ यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। यदि आपको फैक्टराइजेशन आता है तो यू आर एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। चलिए, इसको जब हम फैक्टराइज करने जाएंगे 1987 का, तो लेट अस गो 1 बाय 1। 2 से डिवाइड नहीं होता ये, ओके। 3 से 3 6 18 नहीं होता है, सम ऑफ द डिजिट्स नॉट। 5 से भी नहीं होता है, यू हैव टू ओनली यूटिलाइज प्राइम नंबर्स। तो अब एक काम कर लेते, ऐसे करके कहाँ तक जाना है, कहाँ तक पहुंचना है, कितने प्राइम नंबर्स को मुझे यूज करना, दैट आई नीड टू नो फर्स्ट। तो जरा गौर से देखो, ये नंबर 2000 के करीब करीब है। तो 2000 के करीब कौन होता है परफेक्ट स्क्वायर? 40 जो है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 1600। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ो, 45 चलते हैं। 45 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2025 होता है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 से लेकर 45 तक, 1987 है, और 45 का जो परफेक्ट स्क्वायर है, आई हैव कैलकुलेटेड कि 45 का परफेक्ट स्क्वायर है 2025, ओके। तो मैं 45 तक जितने प्राइम नंबर्स है उससे इसको डिवाइड करके देखूंगा, ओके। पता लग जाएगा कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो चलो पहले सारे प्राइम नंबर्स लिखते हैं। आई हैव 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है,
यदि ये नंबर इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता है देन दिस इज अ प्राइम नंबर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो यहीं पर है। किसी भी स्टूडेंट को चेक करना पड़ेगा कि ये किससे डिवाइड होता है। तो एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसा नंबर रखा है कि आपके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर दे, क्योंकि देखो 20 तक तो डिवीजन करना काफी आसान होता है, टेबल भी आता है, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, आपको एक्चुअली में करके देखना पड़ता है। अभी ये सारे प्राइम नंबर्स है, तो बेसिकली यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर। ये प्रॉब्लम है इस सवाल में। क्वेश्चन इज नॉट टफ, बट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल ब्रिंग लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। किस मायने में? डिवीजन के मायने में। डिवाइड करना सबको आना चाहिए, इसीलिए वी एम्फसाइज लॉट इन योर कैलकुलेशन पार्ट। ये कैलकुलेशन से मत घबराओ, करते रहो। देखें 2 से नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है, अपन ने चेक कर लिया, 5 से भी नहीं होता है, 7 से 7 2 14 48 67 नहीं होता है, 11 1 इज 11 88 नहीं होता है, 13 1 इज 13 68 65 3 नहीं होता है, 17 2 17 1 इज 17 नहीं होता है, 19 नहीं होता है, 23 देखते हैं 23 से कितना होता है। 23 इंटू 8 160 70 80 84 और 23 इंटू 8 8 2 16 8 3 24 184 तो बचेगा 8 और 6 14 147 इज नॉट डिविजिबल बाई 23, तो 23 भी आउट। 29 को 7 7 2 14 7 9 63 तो आउट हो गया। 7 2 40 7 2 40 6 से करते हैं, 6 2 12 120 और 9 6 54 9 5 45 9 6 54 तो 120 प्लस 54 174 120 प्लस 54 174 तो 18 22 बचेगा। 22 227 227 227 230 नहीं डिवाइड हो रहा है ये 23 से, 227 है ना, 230 डिवाइड 230 इज द लास्ट नंबर, तो 9 से छोटा हो जाएगा और 10 से बड़ा हो जाएगा, सो देयरफॉर 23 विल आल्सो नॉट डिवाइड दिस नंबर। नाउ लेट अस गो फॉर 29 भी डिवाइड नहीं करेगा, दैट इज टाइम है ना। 29 इंटू 6 करोगे तो 120 6 9 54 174 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 424, सो 247 इज नॉट डिविजिबल बाय 29 47 यस नॉट डिविजिबल। ठीक है, अब आते हैं 31 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये नंबर 1987 31 से डिवाइड होगा? 31 5 150 करके देखें 1987, अब नंबर बड़े हो गए तो 31 से डिवाइड करके देखें 31 इज 7 1 इज 7 7 से तो बाहर चले जाएगा, 6 1 इज 6 6 3 18 तो ये बचेगा 127 और 127 किसमें 5 3 15 4 3 12 120 4 1 इज 4 नहीं हो रहा है, 4 से करेंगे तो 4 हो गया आपका कितना 6 से, अब 4 से करेंगे तो 4 1 इज 4 4 3 12 124 तो 31 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आउट हो गया 31। अब आते हैं 37 को करके देख लेते हैं। 1987 डिवाइडेड बाय 37 तो 37 से करेंगे तो 5 3 15 5 7 35 5 7 35 5 3 15 16 17 18 ये आ गया आपके पास। 3 137 करते 5 2 4 टाइम्स 4 7 21 4 3 30 4 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 21 देखो नहीं गया, 3 9 10 कितना बचा मेरे पास 36 तो ये भी नहीं हुआ, 37 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बचा मेरे पास 41 एंड 43, अब देखते हैं 41 से 1987 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 4 5 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 1 इज 4 4 4 16 ये बचा 34 ये 7 आ जाएगा, तो 41 में अब 7 है तो 7 ही जाएगा, 7 4 21 नहीं आता है,
ठीक है, 7 4 28, 8 1 is 8, नहीं आ रहा, 7 41 से भी नहीं हो रहा है. नाउ द लास्ट नंबर दैट वी हैव इज 43. तो 1987 डिवाइडेड बाय 43, तो 43 इंटू करके देख लेते हैं. 4 ही जाएगा, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 4 16, 172, 8 में से 2 गया तो 6, 26, 263. अब 3 के टेबल में 7 आ रहा है, मतलब 9 टाइम्स कुछ होना चाहिए, तो नहीं जाएगा, 9 से बाहर हो गया, तो ये 43 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है. सो देयरफॉर आई विल डिक्लेयर दिस नंबर इज ए प्राइम नंबर. तो ये केवल 1 एंड द नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होगा. दैट्स ऑल. तो इस सवाल की जो कंस्पायरेसी थी वो ये थी कि आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो, या आप भाई डिवीजन करोगे, यहाँ तक तो आप थोड़ा इजी कर लोगे, ओके. उसके बाद आपको डिवीजन करके देखना पड़ेगा, और जब आप ये कंक्लूड करोगे कि सर ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तब आप ये देखो, ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा. सो देयरफॉर व्हाट कैन आई से, आई कैन से दैट a माइनस बी इंटू a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू 1987. इसका मतलब ये दो प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 1987. लेफ्ट हैंड साइड में भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, a माइनस बी ब्रैकेट बंद इंटू a प्लस बी. सो देयरफॉर मैं कंक्लूड कर सकता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1987. आपने पूछा क्या था, आपने पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स. सम तो ये हो गया a प्लस बी, और a प्लस बी का सम हो जाएगा कितना, 1987. ये सवाल पूछा जा सकता था, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दैट 2 नंबर्स, तो योर आंसर वुड हैव बिकम. तो आपने देखा सवाल छोटा है, पुराने कॉन्सेप्ट जो हमने स्कूल में पढ़ा वो यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज किया, उसमें कितना ज्यादा अरिथमेटिक लेकर आए हैं. इसके अंदर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक का यूटिलाइजेशन है. हमारे एग्जाम में ना जितने भी सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं ना, उसमें ना फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक का यूटिलाइजेशन है. फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक क्या है, कि कोई भी कंपोजिट नंबर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट प्राइम नंबर्स में टूटता है, और वो यूनिक प्रेजेंटेशन होता है, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ दोज प्राइम नंबर्स हाउ दे अपीयर, बट दे विल अपीयर विद द सेम प्राइम नंबर्स एवरी टाइम यू डू दैट. तो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन और डिवीजन का यूटिलाइजेशन है. तो बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. लुक एट दिस. यहां पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर which when divided by 7 8 9 7 8 9 leaves remainder 2 4 6 respectively. आपने लीस्ट नंबर पूछा है, और वो लीस्ट नंबर को ये लोग डिवाइड करेंगे 7 8 और 9. जब 7 डिवाइड करेगा तो 2 का रिमाइंडर आएगा, जब 8 डिवाइड करेगा तो 4 का रिमाइंडर आएगा, और जब 9 डिवाइड करेगा तो 6 का रिमाइंडर होगा. तो वो लीस्ट नंबर कौन है? इट इज ए आई ओपनिंग क्वेश्चन. यहां पर भी फिर से लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर सवाल आया है, तो प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स का यूटिलाइजेशन समझ में आता है. अब आप देखो ये फॉर्मेट में नहीं है सवाल, जैसे एलसीएम के अंदर जो पैटर्न होता है ना, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, यू विल ऑलवेज फाइंड आउट दैट द नंबर इज एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी. तीनों का निकालो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एक्स कॉमा वाई कॉमा जी. So your answer is LCM of x comma y comma z. What is the least number which when divided by x comma y comma z, the remainder is small r in every case. Then in that case what we do? We take the LCM and then simply add r in that. And when you ask me to find out the least number which when divided by x comma y comma z, the remainders are r1 comma r2 comma r3 respectively in each case. तब क्या करते हैं? LCM निकालते हैं x और y और z का, और उसमें कुछ माइनस करते हैं, यदि आपको फॉर्मेट याद है तो. और व्हाट इज दैट? x माइनस r1, y माइनस r2, z माइनस r3. ये तीनों सेम आते हैं, जो भी सेम नंबर आएगा, तीनों का जो भी डिफरेंस होगा दैट वी सबट्रैक्ट. यहां पर सेम नहीं है. 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3. So the difference of the divisor with its respective remainder is not same. तो मैं कोई भी फॉर्मेट जो याद करके रखा है वो नहीं कर पाऊंगा.
एग्जाम में यही वाला पैटर्न आएगा फिर। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन और एलिजिबल पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दैट यू कुड एक्सपेक्ट इन द पेपर। क्या करें देखो, बोल रहा 9 से 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आएगा। ओके, तो यहां पर हम क्या यूटिलाइज करेंगे, हम रिमाइंडर थ्योरम या यूक्लिड्स लीमा लगाएंगे। व्हाट इज यूक्लिड्स लीमा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम कह सकते हो, इसको आप यूक्लिड्स लीमा भी कहते हो। हम इसको यूज करेंगे। इसका फंडामेंटल क्या है? इसका फंडामेंटल है कि कैपिटल डी को जब स्मॉल डी ने डिवाइड किया तो एक क्वोशिएंट आया, और क्वोशिएंट के बाद जो अनडिवाइडेड पार्ट बना वो बना आर। ओके, तो हम इसको यूज करेंगे। चलो करते हैं। पहला नंबर जब 7 से डिवाइड हो रहा है, वो जो लीस्ट नंबर जिसको आप ढूंढ रहे हो, स्मॉलेस्ट नंबर जिसको आप ढूंढ रहे हो, वो जब 7 से डिवाइड हो रहा है तो 2 का रिमाइंडर दे रहे हैं। तो वो लीस्ट नंबर का फॉर्मेट क्या होगा? लेट a number n when divided by 7 the remainder is कितना आया? 2 आया, रिमाइंडर 2 होगा, तो वो नंबर क्या होगा? सो उस नंबर को n को लिख सकता हूं, दैट n कैन बी रिटन एज 7 times of q plus 2 लिख सकता हूं। अब ये जो नंबर है, ये नंबर जब 8 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 4 दे रहा है। तो मैं पता करना चाहता हूं कि q की किस वैल्यू पर, एट व्हाट वैल्यू ऑफ q द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4। लेट अस डू इट। करते हैं। क्यू की कौन सी वैल्यू जिस पर रिमाइंडर मेरा कितना आएगा? 4 आता है। देखते हैं। देखो 1 पर क्या रिमाइंडर आएगा? क्यू की वैल्यू 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 1 इंटू 7 7, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। 9 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर इज 1। 1 पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। 2 पर रिमाइंडर क्या आएगा? 7 2 ज़र 14। 2 पर क्या आएगा रिमाइंडर? 7 2 ज़र 14, 14 plus 2 is equal to 16, 16 when divided by 8 the remainder is 0। मुझे क्या चाहिए? मुझे 4 चाहिए। तो ये प्रोसेस में आगे बढ़ाऊंगा। अब देखो हर बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब इस मल्टीप्लाई से मैं बच सकता हूं। कैसे बच सकता हूं? कि इस पार्ट को आप ध्यान से देखो, इस पार्ट को ध्यान से देखो। इसमें देखो देयर आर टू नंबर 7 एंड q। ओके, 7 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आता है 7। 7 को 8 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर हमेशा आएगा 7। और जैसे इसको मतलब व्हेन q इज इक्वल टू 1, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर इज 1। अब जब q की वैल्यू में 2 रखता हूं तो 7 2 ज़र 14, 14 व्हेन डिवाइडेड बाय 8, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आता है? 6 आता है। 6 आता है, मतलब हर बार 7 ऐड होता जा रहा है और रिमाइंडर बदल रहा है। तो मैं क्या करूंगा? पहला रिमाइंडर जो आया था 1, उस पर ये 7 ऐड करूंगा तो बनेगा 8। उस 8 को 8 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0। अब इस 0 में 7 ऐड करूंगा तो 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर इज 7, मतलब 3 पर रिमाइंडर 7 आएगा। अब इस 7 पर मैं 7 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 14। 14 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर इज 6। और 6 में अब आपको दिख रहा है ना, एक ही कम हो रहा है, फिर 5 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा। मुझे ये चाहिए, तो ये कहां पर आ रहा है? रिमाइंडर 4 कहां पर आ रहा है? ये देखो, आपने कहा रिमाइंडर 4, ये आ रहा है q की वैल्यू 6 पर। तो मुझे n मिल गया। n इज इक्वल टू 7 इंटू 6 प्लस 2। 7 6 ज़र 42 प्लस 2 इज इक्वल टू 44। मतलब यदि आपने इसको 2 नंबर पे पूछा होता, 2 नंबर पे पूछा होता, 2 नंबर मतलब 7 और 8 पे पूछा होता, रिमाइंडर 2 और 4 होता, तो ये मेरा आंसर होता। पर आपने ये 3 पे पूछा है, आपने 3 पे पूछा है, और आपने 3 पे तीसरा जो डिवाइजर दिया है वो दिया है 9 और रिमाइंडर दिया आपने 6। अब क्या करें इसमें?
अब हम एक और नंबर बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और नंबर बनाते हैं m। m में मैं क्या करता हूं, m में मैं एक ऐसा नंबर लेता हूं जो कि इन दोनों का मल्टीपल हो, 7 और 8 का लीस्ट मल्टीपल हो। व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 एंड 8? 7 एंड 8 आर को प्राइम टू ईच अदर। ओके, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 और 8 का? 8 7 56। तो मैं m लेता हूं 56 के, उसमें ये जोड़ देता हूं 44। आप पूछोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे 7 से डिवाइड करने पर 2 का रिमाइंडर और 8 से डिवाइड करने पर 4 का रिमाइंडर चाहिए। ये नंबर हमेशा वो देगा, पर कंडीशन ये है कि इस नंबर को बनाने के लिए मेरे दिमाग में वो लीस्ट वर्ड चलना चाहिए, और लीस्ट वर्ड आता है एलसीएम से। इसीलिए 7 और 8 का एलसीएम लेकर उसको k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, k की वैल्यू ढूंढूंगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k? ये नंबर जब 9 से डिवाइड होता है तो 6 का रिमाइंडर कब देता है, एंड दैट इज माय आंसर। ये जो प्रोसेस आपने किया, ये प्रोसेस मैं दोबारा करूंगा, ठीक है। करते हैं। तो यहां कर रहा हूं मैं k के लिए रिमाइंडर चाहिए मुझे, और जहां पर रिमाइंडर मेरा 6 आ जाएगा वो मेरा आंसर। तो देखो k की वैल्यू जब मैं 1 रखता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा 56 प्लस 44, कितना हो गया 100। 100 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 100 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 11 9 से 99, रिमाइंडर इज 1। k की वैल्यू 1 पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। ओके, अब k की वैल्यू 2 रखूंगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रोसेस थोड़ा सा टीडीएस होता है, तो बेटर है कि इसको डिवाइड करके पहले रिमाइंडर चेक कर लो कितना है। 56 व्हेन डिवाइडेड बाय 9, ओके, 9 6 are 54, तो यहां से रिमाइंडर आएगा 2, यही 2 इसमें ऐड हो जाएगा बस। देखो 44 को एक बार ऐड कर रहा था वो आपने कर लिया, तो 56 इंटू 156 प्लस 44 विच इज इक्वल टू 100। 100 व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 11 9s are 99, मतलब 9 11s are 99, रिमाइंडर इज 1। अब इस 1 में 2 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 3, 3 में 2 ऐड होगा 5, 5 में 2 ऐड होगा 7, 7 में 2 ऐड होगा 9, ओके, और 9 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 द रिमाइंडर 0, और 0 में फिर 2 ऐड होगा 2, 2 में फिर 2 ऐड होगा 4, 4 में 2 ऐड होगा 6, ये आ गया मेरा रिमाइंडर 6। कहां पर आया, k की किस वैल्यू पर आया, 2 3 4 5 6 7 8 पर आया, तो मेरा आंसर है देयरफॉर m इज इक्वल टू 56 इंटू 8 प्लस 44। कर लेते हैं, कितना हो गया 56, 8 6 are 48, 8 5 are 40, 44 प्लस 44, तो कितना 8 4 12 का 2 कैरी 1 9, 492 इज माई आंसर। ये 492 मेरा लीस्ट नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करने पर 2 का रिमाइंडर आएगा, जिसको 8 से डिवाइड करने पर 4 का रिमाइंडर आएगा, और 9 से डिवाइड करने पर 6 का रिमाइंडर आएगा। यू कैन चेक दिस आउट। 7 6 are 42, 22 बचेगा, सॉरी 7 7 are 49, रिमाइंडर इज 2। ओके, दिख ही रहा है आपको। तो 8 से 8 6 are 48, एक बचेगा 12, 8 और इज 8, 4 का रिमाइंडर। 9 से 9 5 are 45, 4 बचेगा 42, 9 4 are 36, 42 minus 36 is equal to 6. So this is what this particular question is done with the help of Euclid's lemma. And Euclid's lemma is nothing but it is a concept defined in class 10 chapter 1. Okay, now let us move on to the next question, and that is x and y are integers, and it is given that if x square plus y square minus 14x minus 6y minus 7 equal to 0, then the largest possible value of x 3x plus 4y is। इसकी लार्जेस्ट वैल्यू के लिए x और y मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो जहां पर होगा वो मेरा आंसर है। अब देखने में कैसा लग रहा है ये सवाल, ऐसा लग रहा है कि ये सवाल एल्जेब्रा का है ना। बेसिकली ये सवाल नंबर सिस्टम का है। इसकी प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि कोई इसको पकड़ नहीं पाता है। तो स्टूडेंट जो कॉमर्स के, इनफैक्ट
ह्यूमैनिटीज़ के या साइंस से, बायोलॉजी से, उनको लगता है कि यार एल्जेब्रा छोड़ देते हैं इसको, इसमें फंस जाएंगे, नहीं करेंगे। तो मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सवाल आपको डिसीव कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है आपके साथ में, सच्ची में। और ये वही a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर पर से सवाल बनता है, ठीक है। तो देखें कैसे करें इसको, चलिए देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। चलिए इस टर्म को ऐसे लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। चले, ये कब बनता है, ये तब बनेगा, ये कहाँ बनता है बेसिकली, कहाँ बनता है, ये x माइनस 7 के होल स्क्वायर में बनता है। याद करिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab में कौन होगा, माइनस 2, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 7, तो माइनस 14x आ गया, और प्लस 49 है इसके अंदर, जो कि इसके पास नहीं है, और हमने एक्स्ट्रा दे दिया इसको, तो इसीलिए 49 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और ये क्या कहाँ बनेगा, ये बनेगा y माइनस 3 के होल स्क्वायर में। इसको बस ये जो नंबर है ना उसको आधा कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। जैसे 14 है उसको आधा कर दीजिए, कितना आया, 7 आया, तो 7 x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसीलिए मुझे यहाँ से 9 वापस लेना पड़ेगा, माइनस 9, और ये माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 49 प्लस 9 इज 58, 59 60 65, तो ये हो गया 65। बाई तरफ देखिए जरा सा, बाई तरफ मेरे पास दो टर्म है और दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, इट इज नॉट अगेन ए क्वेश्चन ऑफ एल्जेब्रा, यू कैन नॉट सॉल्व इट, देयर इज ओनली वन इक्वेशन एंड देयर आर 2 वेरिएबल्स। तो एल्जेब्रिकली तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसको एप्टीट्यूड से ही सॉल्व करना है, यूटिलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स, जो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नंबर्स पढ़े हो उसके बेसिस पर। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, नॉलेज ऑफ स्क्वायर्स। आपको स्क्वायर्स का नॉलेज होना चाहिए, यदि आपको स्क्वायर्स का नॉलेज है तो आप ये सवाल बड़े आराम से बना देंगे, देयर इज नो डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। देखिए क्या है, मैं 65 को किन दो परफेक्ट स्क्वायर, ये इधर परफेक्ट स्क्वायर है बाई तरफ, तो इधर भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 65 का नजदीक है 64, तो 64 प्लस 1 बना सकता हूं मैं, 64 प्लस 1, 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8 एंड 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। तो एक तो बन गया मेरे पास इक्वेशन x माइनस, ये y नहीं, ये 7 है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एक तो ये हो गया, और क्या बना सकता हूं इसमें, अब 8 से नीचे आऊंगा तो 7 का स्क्वायर 49 बना देता हूं, एक 49 बना दिया, तो अब बचा कितना इसके पास नंबर 15, 15 इसमें जुड़ गया तो कितना बनेगा 16। ये देखिए 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मतलब ये 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर भी बन सकता है। 49 के नीचे मतलब ये दोनों हो सकता है ना। 7 के बाद हो गया 36, 36 मतलब हो गया 6 का स्क्वायर, तो 65 में से जब मैंने 36 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा 29, तो ये नहीं हो सकता बिकॉज 29 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये नहीं हो सकता। और 36 के नीचे जाऊंगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो अब बचा क्या, बचा मेरे पास कितना 40। 40 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो ये भी नहीं हो सकता। और 16 के साथ तो अब बन ही नहीं सकता, मतलब अब नहीं बन सकता। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज, मतलब इन दोनों के स्क्वायर सम की वैल्यू या तो ये होगी या तो ये होगी। अब देखो इसके अंदर 4 इक्वेशंस बन रहा है। पहला x माइनस वाई की वैल्यू 8 है और x माइनस 7 की वैल्यू 8 है एंड y माइनस 3 की वैल्यू 1 है। एक तो ये तरीका।
ओके, जिससे x की वैल्यू मिलेगी 15 और y की वैल्यू मिलेगी 4। एक तो ये केस हो गया। दूसरा, अदला बदली कर दो। अब बोलो सर x माइनस 7 जो है वो 1 है और y माइनस 3 जो है वो 8 है। करते हैं अदला बदली। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 8। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 8 और y की वैल्यू आ जाएगी 11, राइट? यही होगा। चलिए, और दूसरा केस इसके साथ वैसे ही कर लेते हैं। तीसरा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहां पर x आ जाएगा 14 और y आ जाएगा 7। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं ताकि I'll get some space. No issue. और चौथा क्या हो सकता है? x माइनस 7 हो जाएगा 4 और y माइनस 3 हो जाएगा 7। तो यहाँ पर x हो जाएगा 11 और y हो जाएगा 10। तो मुझे वैल्यूज मिल गई। अब मुझे इस पे चेक करना है। चेक कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं चेक। पहला वाला 3x प्लस 4y के लिए मैं ये वाला लेता हूं। x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 4। तो 15 3 ज़र 45, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 4। 15 3 ज़र 45 प्लस 4 4 ज़र 60। तो ये कितना हो गया? 61। 40 50 60 61 आया पहला। ओके, सेकंड वाले में क्या आया? सेकंड वाले में मैं ले रहा हूं x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू 8 मतलब 8 3 ज़र 24 प्लस 11 4 ज़र 44। 40 50 60 ये आ गया 68। करेक्ट। थर्ड वाले लेता हूं, x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 7। तो 14 3 ज़र 42 प्लस 7 4 ज़र 28। तो 40 50 60 ये आ गया 70। और फोर्थ वाला लेता हूं, x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 10। तो 11 3 ज़र 33 और 10 4 ज़र 40। आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 73। इन चार में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? उसने ही पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y। सो योर आंसर इज 73। दिस इज द राइट आंसर। तो आप देखिए, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, अब तो हमारे देश में कोई बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम तो बचा नहीं है। ओके, यदि आप ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं तो आपके पास कैट है और जेट है। ठीक है, ये दो एग्जाम्स में आपके पास इस पैटर्न के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट 12th लेवल पर आईपी मैट दे रहा है तो शायद उसको भी ऐसा देखने को मिल सकता है। बट मुझे नहीं लगता है कि एनमैट और स्नैप में इस तरह के सवाल वो डालेंगे या वो डालते हैं या वो डाल करके अपने एडवांटेज को कम करेंगे। आई डोंट थिंक सो एवर। तो केवल दो ही एग्जाम है, 3 एग्जाम बोल सकता हूँ, कैट, जैट और आईपी मैट के जो बड़े लेवल के एग्जाम्स है उनमें ही ये पैटर्न के इस तरीके के सवाल डाले जा सकते हैं। माई क्वेश्चन टुडे वाज द फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसका यूटिलाइजेशन किस हद तक जा सकता है, दैट इज व्हाट आई बिलीव वी नीड टू लर्न एंड दैट इज व्हाट द preparation is all about. I personally believe that we can do it if we have time, good time, if we have a little more time so that we can work it out in the coming days. के साथ मैंने का टाइम लेकर यदि आप उतरते हैं तो आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ द लास्ट इज दैट फ्रॉम 5th of January, as I said, the first online batch for 2026 is coming. Fresh batch is coming.
and we invite people, students, to become a part of that, and will be starting very soon. Okay, and that is going to be a very fantastic batch. That will be the first batch of 2026. I mean after CAT examinations. अभी जो recently CAT हो गया, we are still waiting for the final result to be declared by CAT consortium. Before that, इस एग्जाम के बाद का ये पहला बैच है ऑनलाइन में, एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट ऑनलाइन क्लासेस आर नाउ टेकिंग प्लेसेस इन आवर माइंड. बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचाने के लिए ऑनलाइन कोर्सेस आर प्लान्ड, एंड दे आर वेरी डेडिकेटेडली प्लान्ड and giving much more time in terms of preparation, and you are able to get everything similar to what somebody can get it coming in the class. You can get the same thing, same quality sitting at home. So we are welcoming people to become a part of this particular batch. You can go to our portal, you can download ACE CAT Education, ACE CAT Education from Play Store, download it. And I said that first 3 classes are definitely going to be completely free, but you have to pay the fee. Once fee is done, you'll be getting the classes. And after 3 classes, within those 3 classes, if you wish to get your money back, you can always get it back. Right? So welcome, and please do it quickly and join the batch as soon as possible. Thank you so much, and may God bless you. Bye bye.